तो एक बार इनवर्स सीओ का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें ये टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन है हाँ कि सर मतलब कौन कौन सा एक्सरसाइज के सम्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनसीईआरटी ने जो इस साल, सीबीएसई ने जो इस साल सैंपल पेपर निकाला था, सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं, जो सैंपल पेपर निकाला था उसमें उसने कौन कौन से टॉपिक के सम्स को पकड़ा है। जैसे उसका एक सम ये था, तो जब तुम ये सम देखते हो तो क्या, तो ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड सम, इसे तुम प्रॉपर्टी नहीं भी बोल सकते हो। साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू एनसीईआरटी बोलता है, तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि -5/6 है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ -x जब करोगे तो माइनस बाहर निकल के वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है। तो इस लॉजिक से जब मैं साइन इनवर्स साइन ऑफ मुझसे π/3 माइनस ये वाला वैल्यू माइनस साइन इनवर्स ऑफ -हाफ पूछता है, तो ये माइनस और माइनस बाहर निकल के ये प्लस साइन इनवर्स हाफ हो जाता है। अब साइन इनवर्स हाफ साइन ये π/3 हो जाता है, ये π/6 हो जाता है, तो साइन π/2 1। तुम लोगों में से कई लोगों को इनवर्स में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो रेडियन में कंफर्टेबल नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें रेडियन में तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हें π/6 होने से 180 डिवाइडेड बाय 6 नहीं, ये देखते ही 30 डिग्री वैल्यू दिमाग में आना पड़ेगा। π/3 का मतलब 60 डिग्री है, ये दिमाग में आना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वाला सम हो गया। तो इसके लिए एक्चुअली में क्या है कि वी हैव सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये वाले प्रॉपर्टीज, तो तुम्हें ये प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। अब अगर ये याद नहीं रखोगे तो फिर मुझे नहीं मालूम है कि ये सम तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना होगा, ये जो प्रॉपर्टीज है कि जब साइन इनवर्स जो है, देखो क्या कर रहा है, वो माइनस को बाहर निकल जा रहा है। मतलब जो जो चीज मैंने रेड में डाला है वो वाला चीज देखो माइनस को बाहर निकाल दे रहा है। देखो जो माइनस है उस माइनस को वो बाहर निकाल दे रहा है, ये जो माइनस है वो साइन को बाहर निकाल दे रहा है। बाकी सब जो फंक्शंस हैं, जो रिमेनिंग फंक्शंस रह गए, वो माइनस को बाहर नहीं निकालते हैं, वो पाई माइनस हो जाता है सब में। तो इसीलिए अगर तुमसे मैं कभी पूछूं सेक इनवर्स ऑफ -2, तो ये माइनस को बाहर नहीं निकालेगा, ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा। सेक का वैल्यू अगर याद नहीं है तो तुम कॉस में चेंज करोगे, और हाफ वो π/3 के लिए था। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे दिमाग में रहना होगा कि अगर x पॉजिटिव है, या अगर x पॉजिटिव नहीं होने से भी कॉसेक इनवर्स x को तुम हर समय साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हो, सेक इनवर्स x को तुम लोग हर समय कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हो। मगर अगर x पॉजिटिव है तभी तुम टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स में चेंज करके 1/x बना सकते हो, ये वाला और ये वाला। तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। आगे चल रहा हूं। अब ऐसा समझो, अब देखोगे साइन ऑफ समथिंग जैसे हो, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग मतलब साइन समथिंग ऑफ इनवर्स होगा। तो ऐसे में जब भी ये, इसका एक ही तरीका है, इसका जो एल्गोरिथम है उसको हम कहते हैं मेक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाओ, खेला खत्म। मतलब इसे तुम साइन थीटा लिख दो, तो थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स। अगर टेन थीटा एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे थीटा ले लो, ये एक्स ले लो, ये 1 ले लो, तो ये क्या होगा, √OVER ऑफ 1 + x²। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा तब, x/√OVER ऑफ 1 + x²। किसी को लिखना है तो ऐसा, तो समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये कौन सा है, यहाँ पे है कि तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, ये वाले सम्स। ये क्या है, ये सम्स है मेक ट्रायंगल वाले सम्स है। अब उसके नीचे किसी ने ये सम भी भेजा था एक बार मुझे, सैंपल पेपर में आया हुआ। अब यहाँ पे वो बताता है कि क्या तुम एक्सरसाइज जो 0.2 है वो करोगे या नहीं, क्योंकि अगर तुम एक्सरसाइज 2.2 नहीं करोगे तो ये सम्स को कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, ये सब एक्चुअली में ये दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन।
अब इसे रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हो, एक्स को तुम साइन थीटा ले सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, मतलब थीटा जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स है। तो तब ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा और रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या, 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ क्या साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब तुम लोगों में से कोई बोलता है सर वो जो कंपेंसेटिंग फैक्टर है वो कोर्स में नहीं है, तो कंपेंसेटिंग फैक्टर तुम्हारे पास बोर्ड के कोर्स में नहीं है कि आगे पाई कब लगता है, आगे पाई बाय 3 कब लगता है, उसका जरूरत नहीं है, वो सब नहीं आए। हाँ, मगर ये सम में, इस वाले सम में भी ये जो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है, अब इस वाले में क्या है, उसके बाद ये सम दिया हुआ है, इसमें तुम्हारे पास जो लॉजिक है वो है कि जब भी तुम रूट ओवर से बाहर निकालोगे तो मॉड लोगे, और मॉड का 2 वैल्यू होता है, अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसे डायरेक्टली ए लिखोगे, नेगेटिव होगा तो उसे माइनस ए लिखोगे। तो सम तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जो था वो तुम्हारा कहता है कि तुम्हें वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। अब x का एक रेंज दिया हुआ है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब 1 प्लस कॉस एक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स का रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बाहर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ये आएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय 2, समझ में आना ना, रूट ओवर ए स्क्वायर से मॉड ए बाहर आता है। यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2। अब ये एक स्टैंडर्ड चीज था, यहाँ पे तुम क्या करते थे, यहाँ पे तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसा सम जब देखते थे तो डिवाइड कर देते थे किससे, मॉड कॉस एक्स बाय 2। तो अगर मॉड कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ क्या tan एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस क्या tan एक्स बाय 2। अब देखते हैं x कहां से कहां तक है, x पाई से लेके 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट। तो x बाय 2 कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 135 डिग्री होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। तो x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan x बाय 2 नेगेटिव होता है, तो इसलिए जब मॉड ऑफ tan x बाय 2 में तुम मॉड हटाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस tan x बाय 2। तो ये तब क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस tan x बाय 2 बाय क्या 1 प्लस tan x बाय 2। तो ये क्या बना था तुम्हारे पास, ये बना tan इनवर्स ऑफ क्या tan ऑफ क्या पाई बाय 4 माइनस क्या x बाय 2। तो ये और ये कैंसिल होके क्या आया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। नहीं, इसे तुम आराम से रेशनलाइज करके भी निकाल सकते हो, वो भी मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा, मगर ये वाला समझ में आया। आगे चलते हैं। tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक। तो एक तरीका है कि तुम इसे रैशनलाइज करके देखो क्या होता है। तो अगर तुम रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। क्या फायदा, ऊपर में क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है इसीलिए ये तो तुम जानते हो कौन से फॉर्मूला में गिरेगा, tan इनवर्स ऑफ क्या रूट ओवर ऑफ क्या 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर ऑफ
1 माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या बनेगा, ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालोगे तो ये तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं क्या, क्योंकि ये वाला क्या बनेगा, ये ए बन गया, ये क्या बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ क्या 1 माइनस कॉस एक्स के साथ क्या 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा रूट, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। तुम बोलोगे सर आपने मॉड नहीं दिया, वही वही मेरा कहना है, मॉड क्यों नहीं दिया बताता हूँ। रूट ओवर ए स्क्वायर जब होता है तो तुम मॉड ए लिखते हो, मगर जब रूट ए का होल स्क्वायर होता है तो रूट ए तभी डिफाइन है जब ए पॉजिटिव होता है रे, रूट ए तभी डिफाइन है जब ए पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मॉड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर दोनों तो सेम है, नहीं है सेम, वही दोनों सेम नहीं है। रूट ओवर ए स्क्वायर नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइन, क्योंकि तुम ए स्क्वायर पहले कर रहे हो, रूट ओवर ए केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 10, हाँ कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पॉजिटिव नंबर के लिए सब सेम होता है, मगर नेगेटिव नंबर के लिए दोनों सेम नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पे अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे मॉड नहीं दोगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे जब तुम स्क्वायर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या 1 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2 कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को कैंसिल करो, क्या बना तब ये तुम्हारे पास बना tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 2 2 2 कैंसिल करो तो 1 प्लस ये बना मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या कॉस एक्स। अब बोलो मेरे पास x कहां से कहां तक है, x मेरा पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक है, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में मॉड साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो इसलिए ये कैसा दिखा था, ये tan इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या कॉस एक्स। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना होगा, 1 माइनस साइन ए का एक फॉर्मूला था साइन ए बाय 2 माइनस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस ए का एक फॉर्मूला था क्या कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। तो अगर ये फॉर्मूला इसमें डाल देता हूँ tan इनवर्स ऑफ, तो ये क्या होगा, पहले मैं स्क्वायर है तो पहले कॉस ही लिख लेता हूँ, बात तो बराबर है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ऊपर नीचे कैंसिल करने से ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, नीचे क्या बन गया cos x बाय 2 प्लस कितना साइन एक्स बाय 2। क्या करोगे ऊपर नीचे अगर cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स ऑफ क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो डिवाइड कर दो किसके साथ cos x बाय 2, और ये देखो ये ऊपर वाला ये ऑलरेडी मुझे ऊपर में मिल चुका है, मैं अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद करूँ, हाँ मतलब 1 माइनस ठीक है वो मॉड में था तो लिख ही देता हूँ, cos अगर डिवाइड करोगे तो क्या, तो ये साइन एक्स बाय 2 बाय क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan एक्स बाय 2 बाय क्या 1 प्लस कितना tan एक्स बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या tan ऑफ क्या पाई बाय 4 माइनस क्या x बाय 2, तो कैंसिल करो क्या मिला पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो तुम्हें जो पसंद है दोनों ही लंबा है, ठीक है। तो सेकंड बात तुमने देखा ये एसक्यूपी में दिया हुआ है, तो ऐसा सम जब मिलता है तो ये मुझे मत बोलो सर ये 1 मार्क्स का सम कैसे हो सकता है, सीबीएसई ने सेट किया है ये सम को, ठीक है। वो मार्क्स के ऊपर मत जाओ, वो 1.5 घंटा दे भी तो रहा है, ये भी तो देखना होगा, तुम्हें कॉम्पिटिटिव मार्क्स देखना होगा कि 5 सम हो सकता है ऐसे हैं जिसमें तुम्हें 30 सेकंड्स लग रहे हैं करने के, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना देर लगेगा 5 सेकंड, तो वो जो तुम्हारा बच रहा है वो दूसरे टाइम में जाके बच सकता है ना। पेपर सेटर क्या करेगा, पेपर सेटर देखेगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है 30 सेकंड लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर एक बच्चा को 15 सेकंड लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मिनट लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है 4 में भी 1 मिनट लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल सकता है ना कि यहाँ पे 30 सेकंड बचा, यहाँ पे 45 सेकंड बचा, तो वो 2 मिनट का समय यहाँ पे दे सकता है कि एवरेज 5 मिनट के आसपास हो गया। तुम इंडिविजुअल सम को क्यों देखते हो कि सर ये सम बड़ा हो गया है, तुम्हें एज अ होल देखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव में एज अ होल देखा जाता है। चलो आगे निकलते हैं, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहे हैं।
उसके बाद मैं आ रहा हूं, ठीक है, हम लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने उस दिन भेजा था उसके कुछ सम्स को दिखाता हूं। तो प्रैक्टिस सेट में जो सम्स थे वो ये थे। प्रैक्टिस सम में जो सम्स आए थे प्रैक्टिस सम में जो सम्स आए थे वो ये सम्स थे। व्हाट इज द रेंज ऑफ 3 cos इनवर्स एक्स। तो जैसे ये अब इसमें कितना देर लगेगा, तो एज अ होल देखना है, इस चीज को समझो, ठीक है, कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है। अब वो तुम्हें याद रखना होगा, डोमेन रेंज वो तुम्हें याद रखना होगा कि हाँ वो तुम्हारे 0 से लेके पाई तक याद लाई करता है। इसलिए जब तुम 3 cos इनवर्स एक्स करोगे तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 3 पाई तक। तो ये हो गया आंसर। कितना देर लगा, तो मिला ना आप, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये कितना देर लगेगा, कॉट इनवर्स रूट 3 किसका होता है सर, कॉट का वैल्यू याद नहीं है। वही तो गलत बात है यार, ये सब वैल्यूज याद रखो। तो आप बार बार कह रहा हूँ वैल्यूज याद रखो, ठीक है टेन इनवर्स में, ठीक है चेंज कर देता हूँ 1/√3, मगर ये गंदा बात है। सेक इनवर्स ऑफ -2 ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सेक इनवर्स 2 हो गया था। टेन इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा। तुम बोलोगे सर आप भी कर रहे हो, नहीं मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि कईयों को याद नहीं रहता है वैल्यू। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज को याद रखो, 1030 डिग्री 1060 डिग्री ये वैल्यूज को याद रखो। जब तक ये वैल्यूज याद नहीं रखोगे तब तक नहीं हो पाएगा चीजें स्मूथली तुम लोगों का। वो मतलब वो वार्म अप सम्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है आगे निकलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ कॉट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था क्या कि ऐसा सम जब भी सम देखोगे, नहीं क्या ऊपर ऐसा सम आया था, देखो रिपीट, देखो इसी में रिपीट कर रहा है। ये क्या था, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्या मैंने बोला था, क्या बोला यहाँ पे मैंने, क्या लिखा है, क्या बनाओगे, मेक ट्रायंगल। इसे तुम्हें दिमाग में याद रखना होगा कि हाँ क्या करना होगा। तो यहाँ पे जैसे तुम क्या करोगे, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, तो इसे यहाँ पे अगर मैं कॉट इनवर्स 7/24 को एंगल ए ले लेता हूँ तो 7/24 क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। अब ट्रायंगल बना लो, ये एंगल ए है 7/24, तो ये 7/24, ये 25 पुट अप करके देख, कॉस ए का वैल्यू 7/25 होता है। तो कितना देर लगा, 30 सेकेंड। अब ये वाला, तो ये 10 क्या माइनस बाहर आएगा, कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या, मैं जानता हूं कि √3/3 में तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि नीचे तुम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या 1/√3 क्या बन जाएगा, 2/√3। कॉसेक इनवर्स माइनस को बाहर निकालता था तो tan ऑफ क्या माइनस, कॉसेक इनवर्स 2/√3 किसके लिए था, 60 डिग्री के लिए। नहीं तो साइन इनवर्स लेके जाओगे तो क्या √3/2। नहीं मैं नया चीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अभी ठीक है -π/6 π/3, तो माइनस बाहर निकल गया तो कितना 10π/3, 10π/3 कितना -√3 आ गया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसे तो याद रखना होगा। अब ये प्रैक्टिस सम, ये प्रैक्टिस जो दिया था वो 4 दिन पहले जो दिया था, अब ये वाला देखो, ये सम अगर उन लोगों ने दिया इसका मतलब वो ये मानते हैं कि तुम्हें ये रिडक्शन पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 sin x प्लस cos x। मैं सम में नहीं जा रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब क्या उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। 1/√2 sin x प्लस 1/√2 आप क्या लिख सकते हो, cos x। दिस कैन बी रिटन एज क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना हो जाएगा, साइन π/4 cos π/4 sin x प्लस साइन π/4 इंटू कितना cos x। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या, साइन x प्लस π/4, क्या फायदा, कैंसिल हो गया, क्या आया x प्लस। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है रे, ये यही, ठीक है। वो उस दिन भी मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा हर समय नहीं होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तभी थीटा होता है
ठीक है, जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है। मगर एनसीईआरटी सीबीएसई नॉर्मली क्या करता है, इससे बाहर वो जाता भी नहीं है, क्योंकि कंपनसेटिंग फैक्टर कोर्स में नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। देखो अभी तुम्हें ये जानना है कि अभी बुद्धिमानी ये है कि तुम अभी टर्म 1 के लिए पढ़ो, समझ में आ रहा है। अभी तुम इसलिए मत पढ़ो कि हाँ नहीं सर एंट्रेंस में क्या होगा, ठीक है, जो लोग एंट्रेंस का तैयारी करते हैं। बुद्धिमानी वो है कि टर्म 1 का पढ़ के टर्म 1 का एग्जामिनेशन अच्छा ले आओ, वो कॉन्फिडेंस देगा, फिर एंट्रेंस के बारे में सोचो। अब ये क्वेश्चन क्या था, देखो ये किसी का ग्राफ है और कह रहा है कि इसके इनवर्स का ग्राफ क्या होगा। तो ये ग्राफ जब तुम देखते हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि जीरो में ये y = cos x का ग्राफ है। सर कैसे पता है, सर मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट देखो ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x का वैल्यू, जैसे कुछ पॉइंट, ये पॉइंट a ले लो, ये पॉइंट b ले लो। a और b तो तुम्हें बता देगा ना मेरे ख्यालों में, ये x है और ये y है। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, और अगर x का वैल्यू π/2 है तो y का, तो ये किसका प्रॉपर्टी था, cos 0 ही 1 था ना, और cos π/2 ही 0 होता था, तो कौन सा प्रॉपर्टी है, cos x का प्रॉपर्टी है। तो मतलब तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, y = किसका, cos इनवर्स x का। क्वेश्चन बैंक में मैंने सबका ग्राफ दे दिया है, हाँ, तो cos इनवर्स x का ग्राफ कौन सा है, याद रखोगे तो बेटर है, वो ये वाला। याद नहीं रखने से भी होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। हाँ, क्या बोलते हैं, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला, हाँ, तो इसीलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो ऑलरेडी बता दिया। तो कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, तो तुम लोग के ऊपर हो सकता है कि कईयों से हो गया था इसलिए नहीं आए थे, कई लोग इसलिए आते नहीं आते हो कि चलता है सर। मतलब जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो फिजिक्स में ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, जब फिजिक्स पढ़ाया जाता है तो केमिस्ट्री में ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, कॉमन लॉजिक है, ठीक है। और उन ठीक है, वो एक कॉमन लॉजिक है, ठीक है सर। मतलब लाइव क्लास अटेंड, देखो बात ये है कि लाइव डाउट क्लास में कितने कम स्टूडेंट आते हैं, उससे मुझे ये पता है कि ठीक है, इससे मुझे मालूम है कि समवन का क्या रिजल्ट होने वाला है, डिसाइडेड है ये एग्जाम। मतलब डरते हो जीपीपी का जब डिस्कशन होता है आने में, कि पता चल जाएगा कि तुम नहीं जानते। और इम्पोर्टेंट है, ये डर होना इम्पोर्टेंट है, नहीं क्या, क्योंकि अगर ये डर, क्योंकि देखो लाइफ में ना डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सोसाइटी को जिंदा रखता है। अगर कोई भी नहीं डरे क्या होगा, हर कोई राजा का बनने का कोशिश करेगा, हर कोई अगर राजा बनने का कोशिश करे तो सोसाइटी ही खत्म हो जाएगा। तो वो जो डर है ना, मतलब अपने आप को बर्बाद करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या है, मतलब अच्छे से पढ़ लोगे, लाइफ अच्छा हो जाएगा, जिंदगी नॉर्मल हो जाएगा, मगर नहीं करोगे वो काम, डरोगे वो करने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। कितने लोग आते हो जब डीपीपी का डिस्कशन करता हूँ, मुझे मालूम है इससे कम एक्सपीरियंस का डाउट नहीं हो सकता, या तो तुम डीपीपी बनाते ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है, सर नया सीट दीजिए, सर नया सीट दीजिए, सर नया सीट दीजिए, पुराने सीट को बना रहे हैं। हर दिन सुबह उठ के जो डीपीपी मिल रहा है, बनाते हो क्या ऑलमोस्ट एवरी डे, या वो कंप्यूटर में ही रह जाता है। ठीक है सर, वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है, वो तो अब तो एग्जाम साल के ऊपर आता है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब एक इस टाइप का सम आता है कि जहां पे साइन इनवर्स ऑफ कोई एक एंगल दिया रहेगा एफ ऑफ थीटा। याद रखो इसका आंसर हर समय जब भी कुछ हो, इसका आंसर हर समय -π/2 से π/2 तक होगा। तुम लोगों से मैंने किसी स्टूडेंट को बोला था कि सेंड मी द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम, तो तुम लोगों में से कई लोगों ने बोला है कि सर ऐसा सम जब आता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/3, तो मुझे प्रॉब्लम। इसमें दो टाइप के सम आते हैं, एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेता है, एक जो केवल एंगल के टर्म में आंसर देता है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लेता है। ऐसे सम को जानने के लिए तुम्हें ये नहीं जानना होगा, तुम्हें ये जानना होगा, ध्यान से सुनो, तुम्हें ये जानना होगा कि इस लाइन में साइन बिहेव कैसा करता है, और इस वाले लाइन, ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन में साइन बिहेव कैसा करता है। अगर मैं इसको 0 ले लूं, इसको अगर मैं x ले लूं, इसको अगर मैं y ले लूं, तो ये वाला लाइन जो था, ये हर समय इवन मल्टीपल ऑफ पाई,
ऊपर जाओगे तो वो प्लस थीटा होता है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस थीटा है। मैं अभी इस सम में नहीं हूँ, जो ये सम में अभी मैं नहीं हूँ। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं साइन 12 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होगा, तो 12 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब है ये 12 पाई जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस पाई बाय 3 का मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जाएगा, यहाँ ऑल इज पॉजिटिव था, तो इसलिए ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। आया समझ में? वैसे ही अगर अब मैं कभी तुमसे पूछूं साइन 8 पाई माइनस पाई बाय 5 क्या होगा, तो 8 इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब ये लाइन है, और माइनस पाई बाय 5 मतलब मैं नीचे क्वाड्रेंट की ओर मिल रहा हूँ, तो यहाँ पे केवल कॉस पॉजिटिव था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन पाई बाय 5 हो जाएगा। तो इसे दिमाग में गांठ बांध करके रखो, ASTC रूल और किस जगह जा रहे हो। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाय 3 को अगर तुम देखोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, सोचो। इसे तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या, 4 पाई प्लस क्या पाई बाय 3। अब 4 पाई कौन सा लाइन है, 4 पाई ये लाइन है, ये वाला लाइन है 4 पाई, तो 4 पाई अगर ये वाला लाइन है तो क्वेश्चन में अगर प्लस पाई बाय 3 बोल रहा है तो तुम कौन से क्वाड्रेंट की ओर जाओगे, प्लस मतलब ऊपर फर्स्ट। ये सब दिमाग में रटना होगा रे, ये सब रटना होगा। अगर एग्जाम में हाथ में ऐसे ग्राफ बना के करके फायदा नहीं है, समझना होगा पहले। हाँ, घर में बैठ के पहले इस समय तुम्हें आधा घंटा देना, आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट है, सीख जाओगे। तो साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जा रहा हूँ, बस मुझे ये नहीं देखना मैं किस क्वाड्रेंट में गिर रहा हूँ। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर पॉजिटिव था, इसलिए ये साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। क्योंकि साइन पाई बाय 3 की स्टैंडर्ड वैल्यू था, इसलिए ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री तुम्हारे पास √3/2 था, कैंसिल होके पाई बाय 3 हो सकता है, तुम यहां पे भी कैंसिल कर सकते थे। देखना है तो देख लो। तो इस वाले में तुम्हें पहले इस चीज को समझना होगा। तो इस वाले में तुम्हें बस ये समझना है कि जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई मैं दूंगा, जब भी, तो ये वाला लाइन, ये लाइन मेरा होगा हर समय ट्वाइस एन पाई, ऊपर प्लस थीटा होगा, नीचे माइनस थीटा होगा, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ट्वाइस एन प्लस 1 पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऊपर जाओगे ये माइनस थीटा, ये जाओगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस थीटा। मतलब अगर मैं तुमसे अब कभी पूछूं कि साइन ऑफ 15 पाई माइनस पाई बाय 7 क्या होगा, तो 15 क्या है, ऑड ये वाला हो गया, माइनस पाई बाय 7 ऊपर। रूल क्या था, ये ए है, इसमें कौन साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये साइन पाई बाय 7 हो जाएगा। मगर वही अगर मैं कॉस ऑफ 15 पाई माइनस पाई बाय 7 पूछता तो सेम लॉजिक, केवल मगर इस वाले में मैं देख रहा हूं केवल साइन मेरा पॉजिटिव है, मैं कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा हूं, तो इसलिए कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 7। तो चलो कुछ समझ करते हैं इस टाइप का। हाँ, पहले इस चीज को खत्म करते हैं, मगर इस चीज को समझो क्या, साइन इनवर्स ऑफ कोई भी एफ ऑफ थीटा साइन कॉस जो भी हो, फाइनल आंसर साइन इनवर्स एक्स के रेंज में गिरना होगा, जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थीटा कैंसिल करने के बाद जो आंसर गिरेगा वो 0 से पाई तक कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है, और टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थीटा ये गिरेगा तुम्हारे पास ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। वैसे ही कॉसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो ओपन माइनस जीरो अलाउड नहीं होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही होता है, बस एक ही चीज नहीं अलाउड है, माइनस जीरो अलाउड नहीं है। सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थीटा फिर से वही होता है जो कॉस में था 0 से पाई, मगर पाई बाय 2 नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे कॉस 0 होता है। मगर वही कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ थीटा टेन थीटा जैसा नहीं है, याद रखो टेन थीटा जैसा नहीं है, वो 0 से पाई तक लाई सकता है। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉस इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4,
अब यहाँ कैंसिल मत कर देना ना, ये 10 है, तो पहले तुम्हें tan 3π/4 का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालोगे? कॉस इनवर्स ऑफ tan 3π/4 किसके आसपास? हर समय nπ प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिखने का कोशिश करो हर समय। तो 3π/4 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस कितना? π/4 नहीं क्या? तो पाई माइनस पाई कौन सा होगा? पाई ऑड नंबर है तो ये पाई है, माइनस मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? सेकंड। सेकंड में 10 क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव था तो क्या मिलेगा? -10π/4। तो 10π/4 क्या था? 45 डिग्री -1। कॉस ऑफ -1 क्या था? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 क्या था? 0। पाई माइनस 0 का आंसर क्या आ गया? पाई। चलो आगे चलो। tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2π/3 क्या करोगे? ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू दे रहा हूँ। हाँ, तो अब cos 2π/3 कैसे निकालोगे? tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2π/3 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस π/3। कौन सा क्वाड्रेंट गिरा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या था? नेगेटिव था। पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट गिरेगा ना। पाई तो ये वाला लाइन हो गया, तो माइनस तो यहाँ जाएगा, तो ये नेगेटिव था तो माइनस cos π/3। तो cos π/3 का वैल्यू क्या था? हाफ था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या? माइनस हाफ। कैंसिल होने से क्या मिला? tan इनवर्स। tan इनवर्स माइनस को क्या करता है? बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया? -π/3। अब tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 7π/6। अब कैंसिल मत कर देना, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि tan इनवर्स थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? tan इनवर्स ऑफ f ऑफ थीटा -π/2 से π/2 तक लाई करता है। मगर 7π/6 जो है वो π/2 से बड़ा है, वो तो पाई से भी बड़ा होगा ना। 7/6 तो 1 से बड़ा होगा। तो 7π/6 को मैंने कहा कि तुम हर समय उसे nπ प्लस माइनस थीटा के टर्म में डालने का कोशिश करो। तो क्या लिखोगे इसे? पाई प्लस π/6। तो पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा? तो पाई ये लाइन था, प्लस π/6 तो नीचे आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? tan इनवर्स ऑफ क्या? tan π/6। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? ये π/6 लिखना है। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 13π/6। अब कैंसिल करके 13π/6, तो ये तो 2π के आसपास है, नहीं हो सकता। cos इनवर्स 0 से पाई के बीच में आंसर देता है, तो 13π/6 होने के कारण क्या करोगे? हम बोलो बोलो। क्या करोगे? 13/6 किसका? 2 के आसपास है, तो 2π क्या? -π/6 होगा। अब 2π कौन सा लाइन था? ये था, तो 2π माइनस π/6 क्या बना था? ये cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/6। यहाँ पे तो ASTC था ना रे, cos पॉजिटिव था, तो कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब इसलिए कैंसिल कर सकते हो क्योंकि π/6, हाँ ठीक है, π/6 तो तुम्हारे पास 30 डिग्री है, कैंसिल कर सकते हो। π/6 वैल्यू भी डाल सकते हो। sec इनवर्स 55π/7। तो 55 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली किसका होगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो इसे तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? sec क्या? sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ 55π/7 क्या करोगे तब? तो ये sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ क्या हो जाएगा? 8π माइनस कितना? π/7 नहीं क्या? अब 8π कौन सा लाइन है? क्या ये लाइन 8π नहीं? तो ये हो जाएगा 8π माइनस π/7। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो sec पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा? sec इनवर्स ऑफ ये क्या बन जाएगा? sec π/7। कैंसिल करके क्या आएगा? π/7। आओगे ना सर? नहीं सर, सर इसे लाइव में समझ में ज्यादा अच्छा आता है, तो आते भी तो नहीं हो डाउट क्लियरिंग में जब बोलता हूँ।
डाउट क्लियरिंग में आते भी तो नहीं हो ना। डाउट क्लियरिंग में ये थोड़ी ना होता है कि मैं जो डीपीपी लेता हूँ फिर उसी का डाउट करता हूँ, बाद में तो बाकी डाउट भी क्लियर करता हूँ ना। लोग पूछते तो हैं मुझसे दूसरे डाउट। तो इस चीज को समझना होगा ना, चीजों को करना होगा। अगर चीजों को तुम नहीं करोगे तो कैसे हो। डाउट पूछना होगा, इस चीज को समझो। आगे चलो। पूछना होगा ना यार। देखो मैं ऐसे, देखो यार ऐसे ही परेशान रहता हूँ उसमें। अगर तुम लोग फिर चीजों को नहीं पूछोगे तो ठीक है, खराब लगता है, मुझे खुद खराब लगता है। 10/5/6 ये रिकॉर्डिंग क्यों हुआ? क्योंकि संस्कृति ने मुझे पूछा था 2 बार, उसने पूछा कि सर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं एक्चुअली आज बिहार निकल रहा हूँ किसी एक अर्जेंट काम से, आ जाऊंगा 2 दिन के अंदर। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गया और जाना भी मेरे लिए अब जरूरी हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि वहां देखता हूँ रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा तो करूंगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 tan 11/6। तो क्या करोगे अब? 11/6 को क्या लिख सकते हो तुम? कॉसेक इनवर्स 11/6 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई क्या -π/6। 2 पाई कौन सा है? 2 पाई ये हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? ये 2 पाई -π/6 हो गया। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आगे गिर रहा हूँ? 4th क्वाड्रेंट में गिर रहा हूँ। तो ये कैसा दिखेगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 इंटू क्या, 10 ऑफ कितना, π/6 और -1 आएगा। माइनस आएगा ना, मैं 4th क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो ये तब कैसा दिखा? अब यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हो। -2 इंटू कैसा, 10 इनवर्स π/6। तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ ये कैसा दिखा? -2 इंटू 10 इनवर्स π/6 क्या था? 1/√3। कॉसेक माइनस को बाहर निकाल देता है, मतलब कॉसेक इनवर्स ऑफ 2/√3। तो √3/2 साइन किसके लिए था? π/3 के लिए था। मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा सम्स आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इस टॉपिक के सम्स तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और अभी दोबारा बोलता हूँ कि पूछना, डाउट पूछना मुझसे। हाँ, रिक्वेस्ट है कि डाउट पूछना मुझसे। वेट, चलो आगे चलो। ठीक है, जितना भी बड़ा एंगल दिया रहता है। तो कुछ डाउट इस टाइप में जरा देखें, क्या किसने क्या क्या भेजा था जरा। ठीक है, किसी ने डोमेन, ज्योतिष्मिता का कहना है कि उसे डोमेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी करवा दूंगा। जस्ट वेट। अब डॉन बॉस्को में ये सम आया था, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, अमीनुल ने ये वाला सम भेजा है कि सर 43π/5, 43π/5। चलो शुरू करते हैं। 43π/5, 43 80 के आसपास, नहीं क्या? साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, मगर 80 से ज्यादा, 45 से ज्यादा सामने, तो 9π लेना ज्यादा अच्छा है। 9π - 2π/5। अब 9π क्या होता? 9π और मल्टीपल ऑफ पाई, नेगेटिव एक्स एक्सेस। नेगेटिव करोगे तो ऊपर जाओगे, तो क्या मिला तब? साइन इनवर्स ऑफ
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये होगा माइनस ऑफ कॉस 2π/5। माइनस बाहर निकाल देता है साइन इनवर्स, साइन कॉस के साथ कैंसिल नहीं होता है, मगर कॉस को क्या साइन में चेंज कर सकते हो, क्लास 10 था क्या, साइन ऑफ क्या π/2 माइनस 2π/5। बस एक ही चीज का रिक्वेस्ट है, क्या फाइनल आंसर तुम्हें मालूम है कि वो -90 से 90 तक होना चाहिए, इसलिए जो कैंसिल करके जो वैल्यू निकालते हो जरा पुटअप करके देखना ना, ये तो होगा ही ना, 2π/5 तो π/2 से छोटा है, 36 × 36 72 और π/2 90 - 72, तो हेंस इसका वैल्यू आ गया, निकाल के देख लो। आया समझ में मैंने क्या क्या? तो सबसे पहले तो हाँ ठीक, तो वो वाला भी कर सकते थे कि साइन इनवर्स कॉस ऑफ 43π/5 है। कुछ लोग बोलोगे सर हम लोगों ने ऐसा सीखा है कि साइन इनवर्स का कॉस है, इसलिए एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगा दें तब हमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं होता है। क्या होता है कि हम ये कैंसिल कर सकते हैं, मगर अभी नहीं कर सकते हो ना रे, 43π/5 0 से पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ये आउटसाइड जा रहा है, तो इसलिए क्या करना होगा, इसे कॉस इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ कितना π/2, तरीका गलती कर दिया क्या, आपको 43 किसका 9π माइनस π/5। अब 9π कौन सा है, 9π तो ये था और माइनस π/5, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा हूँ जाके, तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/5। अब कॉस इनवर्स माइनस को बाहर नहीं निकालता था, क्या करता था वो पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/5 कर देता था, सॉरी 2π/5। तो ये कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू π/2 माइनस पाई माइनस 2π/5, π/2 माइनस π/2, तो ये माइनस π/2 प्लस 2π/5, और ये भी क्या है माइनस π/2 प्लस 2π/5। एलसीएम लेके निकाल सकते, दोनों सेम है, ये भी सही है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। ठीक है, आगे चले, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपना ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है π/2। किसी को देखना है तो देखो सीरियस होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है इफ यू आर स्टूडेंट तुम्हें अपने काम को लेके सीरियस होना पड़ेगा। ऑनलाइन फैमिली में रहते हो, कर रहे हो, घर में कोई आ जा रहा है, तुम्हें मना करना होगा उनको कि आप प्लीज घर में मेरे, ठीक है, मेरे रूम के अंदर मत घुसे, मैं पढ़ रहा हूँ। अब शर्मा के तुम मुझे कुछ बोलोगे नहीं तो उसमें नुकसान तुम्हारा होने वाला है। ये एक प्रॉब्लम होता है, मैं जानता हूँ कि घर के अंदर बंदे घुस जाते हैं, तुम जब पढ़ रहे होते तो कंसंट्रेशन लैक होने लगता है। चलो आगे चलता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों ने जो जो सम भेजा है सर, इस टाइप के प्रॉब्लम में सम है, उसे भी एक बार करवा दूंगा मैं, मगर मेरे ख्याल में एक बार थोड़ा सा स्पीड में चीजों को आगे निकाल लूं क्या। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि सपोज कॉट इनवर्स ऑफ 10 19π/, फिर से वही कॉट इनवर्स है तो इसलिए क्या करोगे, कॉट इनवर्स है तो पहले तो कॉट इनवर्स, अब ये 10 19π/, 19π/, तो तुम्हारे पास
पाई से बड़ा होगा, 2 पाई से भी बड़ा होगा, इसलिए इसे क्या लिख सकते हो, tan ऑफ क्या 2 पाई प्लस कितना 3 पाई बाई 8, नहीं क्या 8 2 जा 16 7। अब 3 पाई बाई तो 90 डिग्री से छोटा है अप्रोक्सीमेटली, वो तो करके देखना होगा 1/2 और 3/8 निकाल के देख। पाई बाई अप्रोक्सीमेटली 22.5 होता है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 के आसपास या कुछ वैसा आएगा, 67.5। तो तुम्हारे पास क्या आया, तब ये वाला तुम्हारे पास 2 पाई आया, 2 पाई प्लस तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है तो क्या हो गया कॉट इनवर्स ऑफ क्या, तो ये तो हो जाएगा 10 पॉजिटिव, तो 10 ऑफ, अब कैंसिल तो होगा नहीं 3 पाई बाई, तो क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला था पाई बाय 2 माइनस कितना 10 इनवर्स ऑफ 10 3 पाई बाई 8। आ रहा है समझ में मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कॉट इनवर्स जो भी आर्गुमेंट होता है, जो भी आर्गुमेंट है, इसे तुम पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ सेम आर्गुमेंट लिख सकते हो ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाई 8 ये मेरे पास आंसर हो गया। इसी को चलना है तो करो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो, चलो तो वैसे ही सेक इनवर्स ऑफ cosec 14 पाई बाय 5, तब अब 14 पाई बाय 5 किसके आसपास आएगा, तो इसे क्या लिख सकते हो cosec ऑफ क्या 14 पाई बाय 5 को क्या कर सकते हो 3 पाई, तो 3 पाई क्या माइनस पाई बाय 5, नहीं क्या 3 पाई कौन सा लाइन है 3 पाई ये लाइन है, माइनस करोगे तो ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सेक इनवर्स ऑफ ये पॉजिटिव होके केवल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cosec पाई बाय 5। अब सेक इनवर्स cosec है तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस क्या cosec इनवर्स ऑफ क्या cosec पाई बाय 5, ताकि क्या फायदा हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिला पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5। ठीक है, तो ये वाला खेला खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं। अब उल्टा जब होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होगा अंदर अगर इनवर्स थी होगा, तो मेरा कहना है ऐसे में मैक्सिमम टाइम 2 तरीका लगता है। अगर डायरेक्ट है तो मेक ट्रायंगल, मतलब इनवर्स थीगो को थीटा ले लो, सीरियसली कह रहा हूं, ये सम जब भी देखोगे, जैसे सपोज तुमने सम देखा साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कुछ नहीं सोचोगे, कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा ले लोगे, 3/5 कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ट्राइंगल बना लो, थीटा ले लो, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4, तो ये 4/5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। कुछ लोगों ने पूछा अभी कि सर ऐसे सब में मुझे प्रॉब्लम होता है जब 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 दिया रहता है। कुछ नहीं करोगे, tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 को एंगल ए ले लोगे, 1/2 tan ए हो जाएगा, और ये तब तुम्हारे पास साइन a/2 हो गया। अब साइन tan इनवर्स हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने से tan इनवर्स का जो वैल्यू रिटर्न वैल्यू देता है वो 0 से π/2 के बीच में रहता है। तो फॉर्म, अब सर प्रॉब्लम यहाँ है सर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और वो उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यूट्यूब में क्लास देखना होगा या फॉर्मूला बैठ के याद करना होगा। cos स्क्वायर a/2 का वैल्यू क्या था √, अब क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा, सॉरी जब तुम साइन ले रहे हो तो जब साइन a/2, सॉरी जब स्क्वायर मैंने ले लिया था, ठीक है, जब तुम साइन a/2 लोगे तो ये डिपेंड करेगा ये प्लस या माइनस कौन सा लेगा, और cos a/2 में डिपेंड करेगा प्लस माइनस क्वाड्रेंट के ऊपर। मैंने कहा ए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो a/2 भी तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा ना, तो साइन a/2 पॉजिटिव होने के कारण प्लस लोगे या माइनस लोगे, प्लस लोगे, तो √, ऑफ क्या मिलेगा 1 माइनस cos a/2। अब tan a अगर तुम्हें पता चल चुका है तो ये अगर एंगल ए है, ये 1 2 है, तो ये कितना है √5, वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। सीरियसली कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है, एंगल लेना है। मेन एम है एंगल लेना है, और करवा दूं, ठीक है, आराम से करवा सकता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, तो पहले ओरिजिनल सम्स निकाल लेता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मुझे बेटर होगा, ठीक है, दिखने में समझ के लगेंगे और कुछ नहीं।
वरना तो किसी का भी निकाला जा सकता है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी किसी का कहना है सर ये सम को कैसे करोगे आप, साइन ऑफ 2 ऑफ साइन इनवर्स 1/4 बोलते जाओ, तुम लोग भी दिमाग में सोचो क्या करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, सोचना गुनाह है। साइन इनवर्स 1/4 का वैल्यू 1/a है, 1/4 का वैल्यू साइन ए है, पुटअप करोगे ये साइन ट्वाइस से हो जाएगा। सर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फॉर्मूला याद रखना तुम्हारा काम है। साइन ए कॉस ए का वैल्यू चाहिए, ये एंगल 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये √16 हो गया। ये बात अलग है कि मैं वैल्यूज तुम लोगों को, ठीक है, फॉर्मूला भी दे देता हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें cos ऑफ 2 ऑफ cos इनवर्स 1/3 करोगे, कुछ काम नहीं है, कुछ जिंदगी सोचना नहीं है। cos 1/3 को एंगल बी ले लोगे, 1/3 को cos बी ले लोगे। cos बी का मतलब ये एंगल बी होता है, तो ये 1 है, ये 3 है, ये √8 हो जाता है। ये cos ट्वाइस हो गया। क्या cos ट्वाइस का कोई फॉर्मूला था? हाँ, क्या फॉर्मूला था? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। सर याद नहीं रहता है, मेरी गलती नहीं। सोचना ही नहीं है। अगर टेन ऑफ सोचना ही गुना है, टेन इनवर्स माइनस ऑफ 2 ऑफ टेन ऑफ 1/2 पूछ रहा है, सोचना, सॉरी टेन इनवर्स अंदर चाहिए था मुझे, ये वाला तो हम लोग ने चैप्टर खत्म कर लिया था। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं टेन ऑफ 2 ऑफ टेन इनवर्स 1/3, सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली टेन इनवर्स 1/3 को एंगल ए ले लेना है, तो इसका मतलब टेन ए का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। पोएम की तरह है, पोएम की तरह 1 है, 3 है, √10 है, टेन ट्वाइस ए है। टेन ट्वाइस ए का फॉर्मूला सर याद नहीं रहता है, मेरी गलती नहीं है। क्यों देख रहे हो यूट्यूब, क्यों देख रहे हो यूट्यूब? फॉर्मूला याद नहीं हो तो बैठ के फॉर्मूला करो, फिर देखो यूट्यूब। क्यों देख रहे हो? ये मेरा फॉर्मूला याद नहीं हो तो देख के क्या फायदा होगा? फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्यों देख रहे हो? ये बैठ के फॉर्मूला याद करो ना पहले, उसके बाद देखो ना ये वीडियो, तभी समझ में आएगा ना। स्टॉप द वीडियो हियर, जस्ट स्टॉप द वीडियो हियर, ट्रिग्नोमेट्री का किताब निकालो और फॉर्मूला याद रखना। 6 तारीख को एग्जामिनेशन, अभी तक फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं हुआ क्या? ये और बोलोगे सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टॉप करो, फॉर्मूला याद रखो, आधे घंटे में सब फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, ठीक है, कोई पंगा नहीं, साइन अप आराम से, हाँ, टुगेदर वी विन। हाँ, अगर क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या करें? कॉट इनवर्स 3/4 का अगर एंगल बी ले लेता हूं तो 3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट बी हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल बी है। तो बोले सर पोएम है सर, आ गया ना, आधे घंटे बाद आए ना, लग रहा है ना कुछ है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला अगर याद हो गया तो सम का कुछ औकात है। साइन a/2 √8 होगा, 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय 2 हो गया, खत्म। सर ये एंगल यहाँ पे अगर एंगल ले ले तो एंगल प्रॉब्लम, साइन ऑफ 3 ऑफ साइन इनवर्स 1/3, क्या करोगे? साइन इनवर्स 1/3 को एंगल बी ले लो, तो 1/3 क्या हो गया? साइन बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? साइन साइज बी हो जाएगा। क्या साइन साइज बी का फॉर्मूला याद क्या ही होगा? हाँ, तो क्या होगा? 4, फॉर्मूला क्या था? 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यू, जो वैल्यूज है वो इसमें डाल। चलो आगे। प्रॉब्लम, साइन 1/4 tan इनवर्स √6 सुपरजीत का काम था। क्या करोगे? tan इनवर्स √6 को एंगल ए ले लोगे, तो √6 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया? साइन a/4। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था? देखो, ये पेनिंग हो जाएगा।
पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेरे पास फॉर्मूला था साइन a/2 को अभी तक मैं लिखता था 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 2, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव साइन देता था। तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल डबल हो जा रहा है। तो a/4 का डबल क्या होगा, क्या cos a/2 डिवाइडेड बाय, अब cos a/2 का फॉर्मूला क्या था, cos a/2 का फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos a/2। तो इसलिए cos a/2 को क्या लिख सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस cos a/2। आगे छोड़ दूंगा क्योंकि tan a का वैल्यू तो निकाल, tan a का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 6। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर एंगल ए है तो ये 1 है और ये रूट ओवर 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 1। अब वैल्यू डाल दो, आगे चलो। हाँ, इसे अलग तरीके से भी किया जा सकता है, यहीं से चीज को शुरू कर लो। मगर अभी देखो क्या, अगर वो जानते हो तो ठीक है, cos a का वैल्यू रूट ओवर 63 तो cos a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 इंटू, इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू क्या cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, इससे वैल्यू निकालो। मगर बात बराबर है, दोनों सेम है ना, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे चीजों को प्रोसीड करो। आगे निकलो, ये मैंने गलती कर दी, tan इनवर्स रूट ओवर 6, तो क्या हुआ, ये एंगल ये हो गया, ये रूट ओवर 6 हो गया, ये 1 ये। तब cos a का वैल्यू कितना है, वो उसके थोड़ा जीव आ रहा था, अब निकाल लो। हमने कई बार ऐसा भी किया जाता है, मतलब तुम्हें जो आसान लगे, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें जो आसान लगे, हो सकता है कि तुम, ठीक है, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने इसे ऐसा बताया हो कि इस पूरे को ही एंगल ए ले लो, तो tan इनवर्स रूट ओवर 63 4a हो जाता है, तो रूट ओवर 63 जो हो जाता है वो tan 4a हो जाता है, tan 4a, और मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे साइन a का वैल्यू चाहिए। तो tan 4a अगर ये है तो ट्राइंगल बनाओगे, ये एंगल को 4a लोगे तो ये रूट ओवर 63 ये 1 ये 8 आ जाएगा, तो cos 4a कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, cos 4a क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या cos स्क्वायर ट्वाइस में माइनस से 1/8 हो जाएगा। तो वो ठीक है, अगर करवाया, नहीं तो ऊपर वाला करना ज्यादा मैं मान। आगे चलो, अब देयर आर सम जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स पाई। ये नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है, मेरा अभी एक क्लास है, मुझे निकलना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक यहाँ तक का वीडियो तुम लोग को देखता हूँ।